जिमिन अब उठ भी जाओ, क्या तुम्हें कॉलेज में नहीं जाना है? और कितनी देर सोती रहोगी? रोज तुम्हारे लिए नीचे बैठ के इंतजार कर रही है, तुम्हें जल्दी से फ्रेश होके नीचे जाना चाहिए। देखो, तुम एचएस में इंग्लिश में बहुत कम नंबर लाई थी, लेकिन इस बार तुम्हें अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा इंग्लिश में। रोज कह रही थी आज तुम्हारे कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आने वाले हैं इंग्लिश के, तुम्हें जल्दी से कॉलेज जाना चाहिए। मॉम, अब सुबह सुबह आकर इतना चिल्ला क्यों रही है? मैं जा रही हूँ कॉलेज में। और वैसे भी मुझे तो इंग्लिश पसंद ही नहीं है, अगर कोई नए प्रोफेसर आते भी हैं तो मुझे उससे क्या। अब तुम सुबह सुबह खुद उठकर कॉलेज जाओगी या मैं तुम्हें मारकर कॉलेज भेजूं? नहीं, मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, आप बहुत बुरी हैं। जिमिन जिमिन जल्दी उठ, देख सर आ गया है। तुझे इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़, समझी ना? मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे सोने दे, मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है। अच्छा बाबा ठीक है, तू एक बार सर की तरफ देख तो ले, अगर तुझे फिर भी अच्छा ना लगे तो तू सो जाना। अरे ये कौन है? क्या ये हम लोग के नए इंग्लिश प्रोफेसर है? हाँ, यही हमारा नया प्रोफेसर है, इसीलिए तो मैं तुझे उठकर देखने के लिए बोल रही थी। देखना सर कितना ज्यादा हैंडसम है। तू सही बोल रही है यार, सच में सर बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब तो मैं हर रोज इंग्लिश क्लास में टाइम से पहुंचूंगी, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। Hey you, what happened? Why are you smiling without any reason? सॉरी सर, वो मैं कुछ बातें सोच रही थी, मैं इसीलिए हंस रही थी। You disturb the whole class, so I don't need any explanation. Get out from the class. सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे बैठने दीजिए। Okay, if you don't go outside, then you meet with me after the class in the teacher's room. आप बहुत ज्यादा रूड किस्म के इंसान हो, आज तक किसी सर ने मुझे इस तरीके से नहीं डांटा है। आप हैंडसम हो तो इसीलिए आपको ज्यादा घमंड है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके घमंड तोड़ कर रहूंगी। Now tell me, what is your name? आप मुझे यहाँ पर मेरे नाम पूछने के लिए तो नहीं बुलाए होंगे, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है वो बताइए। और हाँ, और एक बात है, मैं मानती हूँ कि आप एक इंग्लिश के टीचर हैं, तो क्या आपको हिंदी बोलनी नहीं आती है? What? किसने कहा तुमसे कि मुझे हिंदी नहीं आती है? हाँ, और एक बात, मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे नाम पूछने के लिए नहीं बुलाया हूँ। तुमने क्लास में वैसा क्यों बिहेव किया? जब मैंने तुमसे कहा कि क्लास से बाहर निकल जाओ तो तुम क्लास से बाहर क्यों नहीं निकली? मुझे बस कुछ याद आ गया था, इसलिए मैं हंस रही थी, और इसके लिए मैं आपको सॉरी भी बोल चुकी थी क्लास में, तो इसके लिए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? बदतमीजी की भी एक हद होती है, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है। आपने मेरी बदतमीजी अभी देखी कहाँ है? अब अगर आप मुझे बदतमीज बोल ही चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितनी ज्यादा बदतमीज हूँ। ये क्या कर रही हो? अभी निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। ये तो क्या बोल रही है यार, तू जब वहाँ पर गई तो वहाँ जाकर सर को किस करके आ गई? तब तो सर तुझसे बहुत गुस्सा हुए होंगे, अब तो तेरा कॉलेज आना मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की हूँ, अब से वो देखेंगे मैं कितना ज्यादा बदतमीज हूँ। आज तो बस किसकी है, अब तो देखता जा मैं क्या क्या करती हूँ कल से। मॉम, मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। बेटा, तुम कॉलेज से आने के बाद से बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? आज तो कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन था, तुम्हारा पहला दिन कैसा गया कॉलेज में? आज का पहला दिन मेरा कैसा गया आप ना ही पूछे तो ही बेहतर है। कॉलेज के पहले ही दिन मेरी मुलाकात एक बदतमीज लड़की से हुआ। क्यों बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या उस लड़की ने तेरे साथ कुछ गलत किया है? नहीं मॉम, वो गलत तो नहीं था, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं बेटा, आज कॉलेज का पहला दिन था, सबको तुझे एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, तू डिनर करके रेस्ट कर ले, तुझे कल सुबह फिर से कॉलेज जाना है।
हाँ, आप सही बोल रही हो मॉम, मुझे डिनर करके सो जाना चाहिए। उसने सडनली मुझे किस की, लेकिन उसके लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। ये सब मैं क्या फालतू चीजें सोच रहा हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। वो लड़की बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी, इसीलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे ये सब क्या था, ये सब मैं सपनों में क्या देख रहा था। लगता है उस लड़की ने मुझे कल किस किया, जो मेरी फर्स्ट किस थी उसने वो ले लिया, इसीलिए मैं ये सब सपना देख रहा हूँ। बस क्या तुम मेरा एक काम करेगी, तो सर को जाके ये लेटर देकर आ और बोलना कि जिमिन ने दिया है। तू मुझे माफ कर दे यार, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे सर से बहुत ज्यादा डर लगता है। देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू ये काम नहीं करेगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और तू इतना क्यों डर रही है, तू अपने नाम से लेटर थोड़ी ना दे रही है, तू जाके बोल देना कि जिमिन ने ये लेटर दिया है। और अगर वो लेटर लेने से मना कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? तब तो बोलना कि जिमिन आपसे एक बार मिलना चाहती है, आप एक बार जाकर जिमिन से बात कर लीजिए। और अगर वो इसके लिए भी मना कर दे तो मैं क्या करूंगी? ओहो, तू पहले जा तो सही, अगर वो इसके लिए भी मना कर देंगे उसके बाद मैं देख लूंगी क्या करना है। सर एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो कहना है जल्दी कहो, मुझे इसके बाद और क्लासेस लेने जाना है। सर मेरा नाम रोज है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने आपके लिए लेटर भेजी है। कौन है तुम्हारी फ्रेंड? मैं तुम्हारी फ्रेंड को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं कोई लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सर वही लड़की जो कल आपके ऑफिस में आई थी, उसका नाम जिमिन है, आप उससे एक बार मिल लीजिए, वो आपसे बात करना चाहती है। मुझे नहीं लगता जिमिन को कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझसे, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। आप एक काम कीजिए, आप ये लेटर रख लीजिए। तुम ये लेटर ले जाके अपनी दोस्त को दे देना और बोल देना मैं इस लेटर को लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने रोज से सुना कि आपने मेरी लेटर को रिफ्यूज कर दिया है। मैं खुद आकर आपको ये लेटर देना चाहती थी, लेकिन मैं शर्मा रही थी। मैं खुद आकर आपको ये लेटर देना चाहती थी, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने रोज से वो लेटर भिजवाई थी। तुम इतनी ज्यादा बदतमीज क्यों हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपनी टीचर के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए? मैं समझ गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने हाथों से ये लेटर आपको नहीं दिया, तो इसीलिए आप मुझसे नाराज हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी आपकी नाराजगी दूर कर देती हूँ। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? इस लड़की ने मुझे सडनली किस किया और यहाँ से दौड़ के चली गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आज पता नहीं जिमिन फिर से क्या करेगी, आज फिर से कॉलेज जाके पता नहीं क्या देखना पड़ेगा। हेलो सर, मैं रोज, मैं आपको याद तो हो ना, कल मैं एक लेटर लेके आई थी, आपने वो लेटर नहीं लिया। आज जिमिन फिर से एक लेटर भेजी है, आप ये लेटर ले लीजिए सर। तुम दोनों मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो? मैंने तो कल ही कह दिया है मुझे कोई लेटर नहीं चाहिए, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। अब अगर मुझे इससे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगा और तुम दोनों के बारे में कंप्लेन करूंगा। उस बदतमीज लड़की की इतनी हिम्मत कि वो कल सबके सामने कुछ बिना देखे मुझे किस करके चली गई। देखिए सर, मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रिंसिपल के पास जाने का कोई फायदा होगा, फिर भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सर मैं आपके पास एक कंप्लेन लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर में एक लड़की पढ़ती है, नाम जिमिन है, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। 3 दिन हुआ है मैं यहाँ पे आया हूँ और 3 दिनों से वो मुझे कंटिन्यू परेशान कर रही है। और कल तो उसने हद ही पार कर दी। आपको पता है सर, कल उसने पब्लिक में सबके सामने मुझे किस कर दिया। सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े थे और सबने देखा मैं कितना एम्बेरस फील कर रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी बेटी इस हद तक बदतमीज हो सकती है।
लेकिन मेरी बेटी क्लास में टॉप करती है और वो कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। पहली बार जूनकुक की तरफ से ये कंप्लेन आया है कि मेरी बेटी ने उसके साथ बदतमीजी की है। मुझे घर जाके जिमिन से इस बारे में बात करना पड़ेगा। ठीक है जूनकुक, तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करके पूछ लूंगा कि उसने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा किया। वैसे एक बात बताओ, जिमिन हमारी कॉलेज की एक ब्राइट स्टूडेंट है, ये तो तुम्हें भी पता है। बस वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक है। क्या वो तुम्हारी क्लास को रेगुलर अटेंड करती है? मेरे पास तो ऐसा कंप्लेन भी कई बार आ चुका है कि जिमिन क्लास के टाइम पे सोती रहती है। नहीं सर, मेरी क्लास के टाइम पे वो सोती नहीं है, बल्कि वो तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो भी उसको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार खड़े होके मुझे पूछने लगती है। और क्लास में वो कोई डिस्टर्ब मुझे नहीं करती है, वो क्लास के बाद ही मुझे परेशान करने लगती है। ये तो कमाल हो गया, ये तो पहली बार है जब जिमिन को इंग्लिश की क्लासेस में इंटरेस्ट आ रही है। अगर जूनकुक की वजह से ही वो हर रोज इंग्लिश क्लास को अटेंड करेगी, तब भी वो अच्छा रिजल्ट कर सकती है इंग्लिश में। पहले की सारी इंग्लिश टीचर्स को जिमिन ने इतना ज्यादा परेशान किया, वो लोग खुद रिजाइन देके यहाँ से चले गए। जॉनकुक ने इंग्लिश में पीएचडी किया है और उसके ऊपर से वो मेरे दोस्त का बेटा है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे बुला लिया। मुझे लगा नहीं था कि जिमिन को जॉनकुक पर इंटरेस्ट होगी और वो उसके क्लास को अटेंड करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की भलाई के लिए मुझे जॉनकुक को यहाँ पे रोक कर रखना ही पड़ेगा। और वैसे भी जॉनकुक बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है। अगर जिमिन बाद में जॉनकुक से शादी भी करना चाहेगी तो मैं करवा सकता हूँ। सर क्या बात है, आप किस सोच में डूब गए? मैं क्लास में जा रहा हूँ, अभी मेरा क्लास है। मेरा क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार जिमिन को बुलाकर बात कर लीजिएगा। बोर्ड पे ये राइटिंग किसकी है? किसने मेरा नाम बोर्ड पर लिखा है? मैंने लिखी है सर। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? रुक सर, रुकिए, मुझे आपसे बात भी करना है। आप मुझे अपनी गाड़ी में आने दीजिए, आप मुझे घर छोड़ दीजिए। हाँ, मैंने गाड़ी रोक दी है। अब बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? मुझे क्यों परेशान कर रही हो इतना? मैंने सुना आप प्रिंसिपल सर के पास गए थे, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये हम दोनों के बीच की मैटर थी, तो आप मेरे साथ बात करके भी इसको सुलझा सकते थे। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, जो मैंने अपनी वाइफ के लिए सेव किए थे। ओह, तो ये दिक्कत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप एक काम कीजिए, आप मुझसे शादी कर लीजिएगा। नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की से शादी करने से तो अच्छा है मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहूं। कभी कभी मेरा तुम पर इतना गुस्सा आता है ना कि लगता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं लड़कियों को कभी पनिश नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं आपको परेशान करती हूँ। मुझे पता है आप मुझे पनिश नहीं करेंगे। अच्छा, ये सब छोड़िए, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ बना के लेके आई हूँ, वो खाकर देखिए कैसा बना है। चलिए, मुझे लिफ्ट दे दीजिए, कार के अंदर बैठ के खा लीजिएगा, मुझे घर छोड़ दीजिए। इसको तो मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है, खुद ही जाकर कार में बैठ गई। इस बार खाना लेकर आई है, अगर मैं ये खाना खाने के लिए मना कर दूं तो हो सकता है वो फिर से मुझे किस करेगी। इससे तो अच्छा यही है कि मैं चुपचाप ये खाना खा लूं। सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? वो असल में अगर कोई जरूरत पड़ी पढ़ाई के मामले में तो मैं आपको कॉल करूंगी। सिर्फ एक मोबाइल नंबर की ही तो बात है। उसने इतने प्यार से मुझे खाना खिलाए तो मुझे नंबर दे देने चाहिए। वैसे भी मैं किसी चीज के लिए अगर मना कर देता हूँ तो वो मुझे किस कर लेती है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपना नंबर दे दूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम ले लो।
उठो जिमिन, तुम्हारा घर आ गया है, अब घर जाओ। थैंक यू सर, मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। आप कार बहुत अच्छा चलाते हो, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब सो गई थी। बाय सर, फिर आपसे परसों मुलाकात होगी। कल तो कॉलेज की छुट्टी है, कल संडे है। जिमिन, तुम क्यों नहीं समझती हो? जब तुम मेरे करीब आती हो तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूँ, तुम्हें नहीं पता इस बारे में। तुम जब मेरे करीब आती हो मेरा दिमाग बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। लेकिन दिल बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ धीरे धीरे, तो मुझे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं तुमसे रूड बिहेवियर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ता है ताकि तुम ज्यादा मेरे करीब ना आओ। लोग क्या कहेंगे अगर एक स्टूडेंट के प्यार में एक टीचर पड़ जाए तो? मैं इस कॉलेज से रिजाइन देके किसी और जगह पे चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वजह से कोई तुम्हें भला बुरा कहे। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? मॉम, मैं सोच रहा हूँ मैं उस कॉलेज से रिजाइन दे दूँ, मैं किसी दूसरी जगह पे काम कर लूंगा। क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है वहाँ पर? तुम साफ साफ कहते क्यों नहीं? तुम अभी 29 साल के हो गए हो, हम लोग चाहते हैं तुम शादी कर लो। अगर तुम अभी नौकरी छोड़ दोगे तो तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ये अच्छा आइडिया है, अगर मैं शादी कर लूंगा तो जिमिन मेरा पीछा छोड़ देगी। हाँ पापा, आप सही बोल रहे हैं। वैसे भी मेरी शादी की उम्र अब हो गई है, आप मेरे लिए एक लड़की देखिए। अभी मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ तो मैं अभी शादी कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओह, तो क्या तुम किसी लड़की को पसंद नहीं करते हो? मुझे तो लगा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर तुम जिसके कॉलेज में काम करते हो वो मेरी बचपन का दोस्त है, तो क्या मैं उसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी का बात करूं? थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे कॉल किया था, वो कह रहा था कि वो अपनी बेटी के साथ तुम्हारा शादी करवाना चाहता है। तुम उसकी बेटी को एक बार देख कर आओ, मुझे पता है तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। तो फिर ठीक है पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल संडे है, कल कॉलेज की छुट्टी है, कल मेरे पास मौका है, एक बार देख कर आते हैं। मुझे माफ कर दो जिमिन, मुझे पता है तुम्हें अगर इस बारे में पता चलेगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरी हालातों को समझोगी। मैं क्या करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट हो। मैं अगर तुमसे शादी कर लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरा जल्दी शादी करना बहुत अर्जेंट हो गया है। अगर मैं और कुछ दिन वेट किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तुम मुझसे एज में बहुत छोटी हो, तुम्हारी अभी बहुत उम्र बाकी है, तुम अभी बहुत स्टेब्लिश होगी, बहुत ऊपर जाओगी। और अगर इस समय तुम शादी और संसार के मामलों में उलझ गई तो तुम अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं पाओगी। मेरे लिए मेरे प्यार से भी बड़ा है तुम्हारी जिंदगी को सक्सेसफुल होते हुए देखना। इसलिए चाहे मैं दिल से ना मान पाऊँ, लेकिन मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे यकीन है तुम मेरी परेशानियों को समझोगी और मुझे माफ कर दोगी। कैसे हो दोस्त? बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, बहुत दिन बाद हम दोनों बैठ के फिर से बात कर रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग अब संबंधी बनने वाले हैं। तो तुम्हारी बेटी कहाँ पर है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं? असल में वो तैयार हो रही है, उसको पता है जूनकुक आने वाला है, इसीलिए वो तैयार हो रही है। असल में मेरी बेटी को तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा पसंद है, उसी ने हमसे कहा कि हम तुम लोगों से बात करें। आर्यन अंकल की बेटी मुझे पसंद करती है। आर्यन अंकल की बेटी ने मुझे कहा देख लिया। आजकल की लड़कियां भी ना, सच में कहीं ये लड़की भी जिमिन की तरह निकल जाए। लो आ गई, जिसके लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो आ गई, देख लो। जिमिन, तुम आर्यन अंकल की बेटी हो? मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन आर्यन अंकल के पास लेके गया था जबकि वो तुम्हारे फादर है। लेकिन मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम आर्यन अंकल की बेटी हो।
क्योंकि ये रूल मैंने सेट किए थे, मैंने ही कहे थे कि कभी तुम किसी को बताना मत कि तुम मेरी बेटी हो। नहीं तो कॉलेज में सबको यही लगता कि वो मेरी वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेती होगी। मेरी बेटी कॉलेज का टॉपर है, ये तो तुम्हें पता ही है। वो मेरी वजह से टॉपर नहीं बना है, वो अपनी मेहनत से टॉपर बना है। बस वो इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है। जब से तुम उसको मिले हो तब से वो इंग्लिश की पढ़ाई में भी ध्यान लगाने लगा है। और कल जब तुम यहाँ पर आए थे उसको छोड़ने के लिए, तब मैंने तुम्हें देखा था। तब मैं जब उससे पूछा तो उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने मुझसे कही कि वो तुमसे प्यार करती है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे डैड से कॉल करके बात की शादी के बारे में। तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारी परिवार में भी हमारा जान पहचान है। तुम्हारी शायद अगर जिमिन की शादी होगी तो वो खुश रहेगी। उस दिन तुम्हारा बात सुनकर मुझे लगा था कि तुम जिमिन को पसंद नहीं करते हो, इसीलिए शादी के बारे में हम लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब तुम डिसाइड करके बताओ, अगर तुम जिमिन से शादी नहीं करना चाहते हो तो बता दो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं भी जिमिन को पसंद करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असल में वो मेरा स्टूडेंट थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। अब जब आप लोग सब राजी हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब जब सब ठीक हो ही गया है तो हम लोग 1 महीने बाद ही तुम लोगों की शादी करवा देंगे। वैसे भी जिमिन तो शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है, तुम तो उसको पढ़ाओगे जरूर, ये मुझे पता है। हाँ, ये बात आप सही कह रही है। मैं असल में चाहता हूँ कि जिमिन पढ़ाई करके बहुत आगे तक जाए। तब तो ठीक है, अब जब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी जल्दी करवा देना ही सही होगा। 1 महीने बाद का ही मुहूर्त फाइनल कर देते हैं हम लोग। तेरी तो निकल पड़ी यार, तू तो जुनकुक सर को परेशान करती थी ताकि वो परेशान हो जाए, लेकिन वो तो तेरी परेशानियों की वजह से तुझसे प्यार ही करने लग गए। तू चुप कर यार, तू ये क्या अनब शनब पक रही है। मैं कभी जुनकुक सर को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, किसी को इस बारे में मत बताना। अगर जुनकुक सर को इस बारे में पता चल गई तो वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। तू सही कह रही है, मैं उन्हें परेशान करती थी ताकि वो परेशान हो जाए, लेकिन मुझे भी पता नहीं चला कब मैं उन्हें परेशान करते करते खुद ही उनके प्यार में गिर गई। तू किसी से इस बारे में बात मत करना। अगर किसी को इस बारे में पता चल गई तो जुनकुक सर मुझे शादी करने से मना कर देंगे। ओह, तो तुम्हारा इरादा मुझे सिर्फ परेशान करने का था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी करने से मना नहीं करूँगा। कुछ पनिशमेंट तो मैं तुम्हें शादी के बाद भी दे सकता हूँ, इसके लिए शादी को मना करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कहीं भी कभी भी मुझे किस करके तुमने मुझे जो तकलीफ दी है, इसका सजा तो मैं तुम्हें दूंगा ही। बेबी गर्ल, तुमने अपने इंग्लिश प्रोफेसर का सिर्फ एंग्री लुक ही देखा है, रोमांटिक लुक तो अभी देखी ही नहीं है। बस और 1 महीना इंतजार कर दो, तुम्हें मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो अब बताओ, मैंने सुना तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरे पीछे आ रही थी। तुम बस चाहती थी मैं परेशान हो जाऊं। मैंने तो ये भी सुना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुम बस मुझे परेशान करना चाहती थी। ये सब आपको किसने कह दिया? मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि मैं पहले आपको परेशान कर रही थी, लेकिन बाद में आप मुझे अच्छे लगने लगे थे। मैंने अपने मन से आपसे शादी की है, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैं आपको इस बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा अगर आपको पता चल गई तो आप शादी के लिए मना कर देंगे। तुमने सही कहा। ये सब सुनकर मुझे तुम पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा शादी से मना करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें शादी के बाद भी पनिश कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने शादी कर लिया। प्लीज आप मुझे मारिएगा मत, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तो फिर ठीक है, अभी जल्दी जाओ, अपनी ड्रेस चेंज करके दूसरी ड्रेस पहन कर आओ। उसके बाद मैं जो भी करूँगा तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। चाहे इससे तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ भी हो, तब भी तुम मुझे मना नहीं करोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है।
4 बज गए हैं, मैं थक चुकी हूँ। बस 4 गाड़ी तो हुए हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे थक गई? वैसे भी ये सजा तो मैंने तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए नहीं दिया है। ये सजा मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि तुम मुझे कहीं भी कहीं पर भी कभी भी किस कर लेती थी। तुम कभी ये भी नहीं सोचती तुम्हारी किस की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होता था। जितनी बार तुम मुझे किस करती थी उतनी बार मुझे घर आके खुद को शांत करना पड़ता था। इसकी पनिशमेंट ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब बस करिए, रुक जाइए। आगे से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। चलो ठीक है, आज के लिए तुम रेस्ट करो, मैं भी सो लेता हूँ थोड़ी देर। असल बात तो ये है, तुम्हें पाने की उम्मीद मैंने लगभग छोड़ ही दिया था। मुझे लगा था तुमसे मेरा शादी होना लगभग नामुमकिन है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इस वजह से आज जब तुम मेरे सामने हो तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों आज दिल में एक अलग सी सुकून है कि तुम मेरे पास हो। आर्मीज, हम दोनों तो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने प्यार को कभी लोगों के लिए मत छोड़िए। लोगों का काम ही होता है बातें बनाना। आप अपने प्यार को अगर छोड़ देंगे तो इसके लिए तकलीफ आपको और आपके पार्टनर को होगी, न कि समाज के लोगों को। तो इसलिए अगर आपको कोई सही लाइफ पार्टनर मिल रही है तो आपको उससे शादी जरूर करना चाहिए। लोगों के बारे में सोचकर अगर आप पीछे हट जाएंगे तो इसमें आपका ही लॉस है और कुछ नहीं। तो आर्मीज जी को की इस अच्छी एडवाइस के साथ मैं इस वन शॉट को खत्म करती हूँ। और जिनका बर्थडे स्पेशली वन शॉट था उनका बर्थडे 9 तारीख को चला गया है, तो सॉरी एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बाकी आप लोग कमेंट में बताना मत भूलिएगा। माय एंग्री इंग्लिश प्रोफेसर, ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा? अब अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।